बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, स्कूल की मोबाइल ऐप यूज़ करने के मुतल्लिक आपको आज थोड़ा सा गाइड करूँगा। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपका यूज़र नेम है और नीचे आपका पासवर्ड आता है। यहाँ पे पेरेंट्स कुछ गलती कर जाते हैं या हो जाती है उसमें से, जब नीचे टाइप करते हैं पासवर्ड तो वो बाज़ औक़ात पासवर्ड ठीक नहीं होता, तो वो कह रहे होते हैं कि ऐप नहीं चल रही। तो पासवर्ड ठीक करने के लिए, देखने के लिए आप ये आंख पे क्लिक करेंगे तो आपको व्यू दिखा देता है उसका कि वो ठीक है कि नहीं। ये काइंडली देख लिया करें। इसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं सारे आपको शो हो रहे होंगे। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसकी पिक्चर शो नहीं हो रही, तो उसकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी। आप कोशिश करें कि इधर से अपने स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी देखें, नाम, स्पेलिंग्स उनके, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं है। अगर किसी में कोई मिस्टेक है तो वह स्कूल ऑफिस से रब्ता करें ताकि उसकी करेक्शन की जा सके। अब इसमें आपने अपने जिस भी डिज़ायर्ड स्टूडेंट, जिस भी बच्चे का आपने देखना है, उस बच्चे पे आप सिंगल डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास मोबाइल ऐप ओपन हो जाएगी। तो उसमें आपके पास 5 टैब्स नज़र आ रही हैं ऊपर आपको। सबसे पहले जो आपको चीज़ बतानी थी, अभी न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स का सबसे हर टैब में ऊपर होता है एक। अब उसको देखने के लिए आपने देखना होगा, ये बात करने के दौरान ही ये मूव कर रहा है। इसलिए मूव कर रहा है कि उसमें एक से ज़्यादा न्यूज़ हैं, इसलिए वो आपको दिखा रहा है। आप खुद भी इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे ये अभी मैं इसमें कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल करके दूसरी देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो न्यूज़ आ जाएगी, ताकि सेकंड टर्म एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन था, ये न्यूज़ थी कि वो कब स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, पोर्टल पे आप देख सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे देख सकते हैं उसकी डेट शीट। सेकंड, इसी तरह दूसरी न्यूज़ आपने देखनी है तो वो यहाँ पे आ रही है, ये सारा उसमें अनाउंसमेंट्स में ये सारी इसमें चल रही है, आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास जो पहला टैब है उसमें आपके पास आ जाता है एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर में आपके पास गैलरी अभी अपलोड करेंगे, जितने भी इवेंट्स होंगे वो गैलरी में इसकी पिक्चर्स, वीडियोस अपलोड हुआ करेंगे इंशाल्लाह। एकेडमिक कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा कैलेंडर साल का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास ये जहाँ पे ग्रीन लगा हुआ है मार्क्स, इसमें इवेंट है। सपोज अक्टूबर में हम चेक करते हैं, अक्टूबर को खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें ऐसे राइटिंग एंड पोइट्री है और एक रिसाइट एंड नात कंपटीशन है। ये 2 कंपटीशंस आपके अक्टूबर 23 में हैं। इसी तरह आपकी चीज़ें वापस इसमें जाती हैं, यहाँ से ऊपर एरो है, एरो से वापस जा सकते हैं। किसी भी वक्त आप अपने दूसरे बच्चे की स्टेटस देखना चाहते हैं तो ये जो लेफ्ट बॉटम पे आपके पास 2 स्टूडेंट्स नजर आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वापस उसी जगह पे वो ले आएगा। फिर अगेन किसी भी स्टूडेंट्स को क्लिक करना है, आप उसे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स के पोर्टल पे आ जाएगा। अब आपके पास पहला टैब मैंने बता दिया, आपके पास इसमें चीज़ आ गई। सेकंड टैब स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स में आपके पास आ जाता है डेट शीट, रिजल्ट्स, क्विज। डेट शीट, जैसे आपका डेट शीट पे क्लिक करेंगे, अभी आपके पास सेकंड टर्म की डेट शीट यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो आपको सर्कुलर अभी आया हुआ था कि सेकंड टर्म की डेट शीट आप पोर्टल से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड टर्म आ रहा है, इसमें एग्ज़ाम डेट्स आ रही है कि सेकंड टर्म एग्ज़ाम 2023-24। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरे का पूरा एक डेट शीट आ जाएगी कि इंग्लिश का पेपर 3 नवंबर को है, ठीक है, कंप्यूटर्स का पेपर 4 नवंबर को है, मैथ का पेपर 6 नवंबर का। हर क्लास के मुताबिक ये जो जिस क्लास का पेपर है उसी क्लास के मुताबिक ये डेट शीट आपको बताता जाएगा। ठीक है, सारी डेट शीट आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह जब वापस आएंगे तो सेकंड जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, उसमें आपके पास टाइम टेबल है। टाइम टेबल आपको भी, हम इस पे वर्किंग हो रही है, सारा सिलेबस भी डाल रहे हैं ताकि सिलेबस में आ जाए। टाइम टेबल भी आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा पीरियड किस किस वक्त होता है और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। ये हर सारी डिटेल इसमें इंशाल्लाह इसी मंथ में आ जाएगी। सेकंड अटेंडेंस में है। अटेंडेंस भी आप क्लिक करेंगे तो आपके बच्चे की सारी अटेंडेंस नज़र आना शुरू हो जाएगी। अक्टूबर की ग्रीन मार्क्स जो है वो शो करता है कि प्रेजेंट है और रेड मार्क शो करता है कि एब्सेंट इसमें है, और बाकी इसमें हॉलीडेज जो है स्काई ब्लू में आ रही हैं। आपने किसी बच्चे की पिछले माह की अटेंडेंस भी देखनी है तो आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो पिछले सितंबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ बच्चे की मार्क नहीं हुई अटेंडेंस आप स्कूल से चेक कर सकते हैं। आप कंप्लेन की शक्ल में भी, बाकी उसमें सजेशन की शक्ल में भी करवा सकते हैं। इसी तरह आपके पास सेकंड जो आ रही हैं चीज़ें, होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस बच्चे का होमवर्क आ जाएगा कि आज के साइंस का होमवर्क क्या है, मैथ का होमवर्क क्या है, इंग्लिश का क्या है और अल कुरान का होमवर्क क्या है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स की थी कंप्लेंट कि वो कह रहे थे प्रीवियस होमवर्क हमें नज़र नहीं आता। तो प्रीवियस देखने के लिए
उस कैलेंडर को क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारा कैलेंडर आ जाएगा। अक्टूबर का सारा कैलेंडर उसमें आ जाएगा। सपोज आप जिस भी डेट को देखना चाहेंगे उस डेट को पीछे स्क्रॉल करते जाएंगे। देखिए 9 अक्टूबर को आ रहा है, ठीक है। उससे पहले 8 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर है। जिस जिस डेज पे होमवर्क होगा वो आपको सारा नज़र आ जाएगा। सपोज जैसे 6 अक्टूबर का था, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, आप इससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद होमवर्क के बाद फ़ी वॉचर्स आ जाते हैं। फ़ी वॉचर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी आपके फ़ी वॉचर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे कि आपके जनरेट कितने थे, कितने आपने पे किए हुए हैं। ये येलो में है, पार्शियल पेमेंट है कि आपके पास अगर सपोज था 1500 का वोचर था, आपने 1000 पे किया, बाकी बैलेंस है, तो उधर पार्शियल पेमेंट भी शो कर रहा है वो आपके पास जितनी भी पार्शियल पेमेंट की होगी। तो अनपेड जब जो वोचर्स पेड नहीं होंगे जिस मंथ के, वो उसे अनपेड शो कर रहा होगा। तो ये काइंडली जब भी फी पे करें तो देख लिया करें, आपकी फौरी तौर पे वोचर आपकी मोबाइल ऐप पे अपडेट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अब लोग हम ये करना शुरू कर दिया अब इस मंथ से कि सिंगल मंथ जिसकी फ़ी नहीं होगी वो नेक्स्ट मंथ क्लास में उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो क्लास में एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि उसकी रोल कॉल ही नहीं होगी, और बच्चे की जब रोल कॉल नहीं होगी तो क्लास में नहीं बैठ सकेगा। सेकंड, इसमें आपके पास फीचर्स है पीटीएम का जो ग्रुप में आ रहा है। अब इसमें सर्कुलर्स आएंगे सारे, आपको जो भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट मैसेजेस की आया करेगी जिसमें सर्कुलर्स होंगे, जितने भी इवेंट्स होंगे। अभी तो मैं न्यूज़ और इसमें डाल रहा हूँ अनाउंसमेंट्स में, ताकि वो फौरी तौर पे आपको एक्सेस कर सकें, लेकिन फ्यूचर में जब डिटेल मैसेजिंग होगी तो वो सारी इस टैब में आया करेगी। उसके बाद आपके पास इन्विटेशंस हैं कि इनविटेशंस आपके साथ उसमें कर सकते हैं आप टीचर्स को, किसी को अगर आपने क्लिक करना है तो इसमें सारी चीज़ें आपको इनवाइट उसमें हम कर दिया करेंगे। कंप्लेंट्स का टैब आ जाता है, फिर इसमें कंप्लेंट्स के टैब में क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ये नीचे बॉटम पे एक प्लस का निशान बना होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब पोर्टल में सबसे पहले आप सिलेक्ट प्रायोरिटीज़ कर लें, जो भी आपको चाहिए, आपकी लो है, मीडियम है, हाई प्रायोरिटी है, जिस भी प्रायोरिटी पे आपकी कंप्लेंट है। फिर आपके पास केस ग्रुप आ जाएगा कि आपका केस एडमिनिस्ट्रेटिव है कंप्लेंट या सजेशन के एकेडमिक है या फाइनेंशियल है। जिस भी टैब पे क्लिक करेंगे उसके फर्दर आपके पास केस टाइप्स आ जाएंगे। ये पहले से हमने बनाए हुए हैं, इसमें अगर आप इससे हटके कोई चीज़ है तो हम इसमें एक मिसलेनियस बना लेंगे, आप उसमें भी डाले जा सकते हैं, जिसमें टीचिंग मेथडोलॉजी है, होमवर्क के सिलसिले में की बात आपने करनी है, क्लास वर्क है, पनिशमेंट है, ठीक है, लर्निंग टेक्निक्स के वाले से हो सकती है, राइटिंग रीडिंग हो सकती है, बिहेवियर हो सकता है टीचर स्टूडेंट्स का, जो भी आपके पास सपोज है उसे कर लेंगे आप। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी आपकी कंप्लेंट मेन है वो लिखेंगे। सपोज आपके पास होमवर्क है, कॉपी चेकिंग लिख देंगे। अगर कॉपी चेकिंग में आपको कोई इशू आ रहा है तो नीचे डिटेल में अपनी कंप्लेंट जो भी आपकी होगी वो लिख देंगे कि रैपिडली अंडरलाइन वट एवर, जो भी कंप्लेंट्स हैं यहाँ पे मैं टेस्ट खाली भी लिख रहा हूँ ताकि आप उसमें जो भी करना चाहेंगे उसमें कर सकेंगे। ये कंप्लेंट लिख के आप इसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लेंट के साथ कोई आपने कॉपी चेक दिखानी है या कोई चीज़ दिखानी है फिर टीचर्स की या बच्चे की कोई कॉपी की, तो यहाँ इस अटैचमेंट में आप उनकी पिक्चर दिखा सकते हैं, ठीक है। अटैचमेंट में आपके पास अटैच आएगा, ये मुख्तलिफ आपके पास पोर्शन आ जाएंगे कि आपने पिक्चर अटैच करनी है, जो भी अटैच करना है तो आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अटैचमेंट यही उसमें आप देखना है, आपके पास सिंपल आप भेजना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख के कंप्लेंट तो सबमिट कर दें कंप्लेंट। ये देखें 2 कंप्लेंट्स हमारे पास आ गई। यहाँ पे इन फिर प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा, जब हम इस पे प्रोसेस में डालेंगे या क्लोज में डालेंगे सारी फीडबैक आपके साथ शेयर हो जाएगी। सेकंड, इसके बाद आपके पास आ जाती है पेरेंट्स कॉन्सेंट। हम यहाँ से मैसेज करके पेरेंट्स की कंसेंट ले सकते हैं कि हम आपसे किस वक्त बात कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में पीटीएम इसी पे भी कन्वर्ट होगी सारी, क्योंकि पीटीएम एक दिन के लिए, अगर मंथ में एक दफ़ा आपको मसला होता है आने का, व बाकी चीज़ें कोई और ही होती हैं, मंथ के दरमियान भी 30 डेज होती हैं, उस दौरान कुछ भी प्रोडक्टिविटी हो सकती है, कोई भी चीज़ आपको डिस्कशन करने के लिए कुछ ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप डायरेक्ट पीटीएम के हवाले से अपनी एक अरेंज कर सकते हैं रिक्वेस्ट कि आपको एक
टीचर के साथ मीटिंग रिक्वायर्ड है, आपके मसला को डिस्कस करना है, बच्चे की बेहतरी के लिए कोई चीज़ डिस्कस करनी है, तो आप उसके साथ लिख सकते हैं कि किस टीचर्स को करनी है, क्लास टीचर्स को करनी है, सब्जेक्ट टीचर को करनी है। ठीक है, आप उसे खुद से भेज सकते हैं, आपके पास टीचर को खुद वो ले आएगा। टाइटल लिख के सबमिट करेंगे, वो रिक्वेस्ट टीचर के पास आ जाएगी कि आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, जो भी मसला डिस्कस करना चाह रहे हैं, उस पर फिर आपको फर्दर अपडेट मिल जाएगी। सेकेंड, इस पे आपके पास लीव एप्लीकेशंस है। लीव एप्लीकेशंस में आप बच्चे की लीव अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास लीव आ जाती हैं, किस टाइप है, सिक लीव है, अदर्स है, कैजुअल है, जो भी आपने करनी है। तो अगर बीमार है बच्चा तो उसमें करके रीज़न टाइप करके सबमिट कर सकते हैं। ये कुछ प्रोसीजर्स थे इसमें जो अभी आपके लिए थे कि कोई भी बच्चों के लिए आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पेरेंट्स के हाथ में हैं। लीव्स भी देख सकते हैं, इवन कि अभी तो जो नेक्स्ट सिलेबस से जो टाइम टेबल आ रहे हैं उसमें तो आप अपना सिलेबस भी देख सकेंगे। आपको ये भी पता होगा कि क्लास में बच्चे ने क्या क्या पढ़ रहा है इस वक्त बच्चा आपकी क्लास में, और आपके कौन कौन से पीरियड्स हैं जो आज हैं, ताकि बच्चों के बैग में वही बुक्स रखें जो जिनकी क्लासेस आज हैं। जिनकी क्लासेस आज नहीं होंगी उनकी बच्चों का बैग का वजन कम हो सकता है इस तरह। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप अभी मैंने बड़ी स्पीड से फौरी तौर पे ये सारा किया तो कि पूरी ऐप को मैंने एक समराइज किया। अगर नेक्स्ट कोई भी चीज़ इसके हम छोटे छोटे क्लिप्स और भी बनाएंगे जिसमें हम इस शक्ल में आ जाएंगे कि स्पेशल अगर कंप्लेंट्स है तो कंप्लेंट्स मॉड्यूल को ही टारगेट करेंगे। ठीक है, किसी में आपने एग्ज़ाम देखना है तो एग्ज़ाम को भी टारगेट करेंगे। तो उस तरह के छोटे छोटे क्लिप्स और बना देंगे ताकि आपको किसी भी एक पोर्शन की नहीं समझ आ रही या आपसे ऑपरेट नहीं हो रहा तो वो आप कर सकते हैं। तो ये